5 लड़कियों के पिता जब थाने पहुंचते हैं तो थाने पहुंचते ही वो अपनी आप बीती सुनाते हैं। उनकी बेटियों के साथ जो हुआ था, इसके बाद पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है और तुरंत ही 18 लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल 5 लड़कियां जो कि उम्र उनकी नाबालिग में शामिल थीं, तो किसी की 12 या 13 या 14 साल या 15 साल के आसपास रही होगी। इससे ज्यादा की उम्र की लड़कियां कोई भी नहीं थी। अब जब पुलिस उन लड़कों को गिरफ्तार करती है तो उनसे एक सवाल पूछती है कि तुमने ऐसा घिनौना कृत्य, घिनौना काम, ऐसी दरिंदगी क्यों की। तो उनमें से लगभग 12 लड़के अपना हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि साहब हमने यह काम किया है, और वो ऐसे बताते हैं जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा इनाम का काम किया हो। जब पुलिस वाले गांव वालों से कुछ पूछताछ करते हैं तो उनको पता चलता है कि उस दिन जब ये घटना घटी थी तो उस दिन उन लड़कों ने उससे पहले ब्लू फिल्म देखी थी। उस फिल्म को जिस तरह से उन्होंने देखा था उसी तरह से उन्होंने घटना को अंजाम दिया था। दोस्तों, ये घटना जो है झारखंड प्रदेश के जिला खूंटी की है। खूंटी जिले का एक थाना लगता है रनिया थाना क्षेत्र की एक जगह लगती है उल्हातू गांव में एक शादी समारोह था। इस कार्यक्रम में एक प्रथा होती है लोटा पानी की। उस लोटा पानी के कार्यक्रम में सभी परिवार के लोग, सभी रिश्तेदार, सभी आसपास के लोग शामिल होते हैं। यह कार्यक्रम 21 फरवरी 2025 की शाम को था और पास के ही एक गांव की 5 लड़कियां इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। वो लड़कियां जब कार्यक्रम में शामिल होती हैं तो जो भी वहां पर प्रोग्राम होता है, नाच गाने वगैरह जो भी होते हैं, सब कुछ होने के बाद जब खाने का वक्त होता है तो लड़कियां लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास रात को जब खाना वाना खा लेती हैं, तो खाना खाने के बाद जब उनको वहां से लगता है कि अब समय बहुत हो चुका है तो उन्हें अपने घर चलना चाहिए, तो लड़कियां जब घर जाने के लिए बातें करती हैं तो उनमें से एक लड़का उनकी बातें सुन लेता है और वह बाकी के लड़कों को बोल देता है। फिर उसके बाद वो लड़की जो है वहां से चल देती हैं। रात बहुत ज्यादा हो गई थी, उन्हें एक नदी भी पार करनी होती है। जब वे रानू नदी के किनारे पहुंचते हैं तो पहले से ही वहां 18 लड़के घात लगाए हुए बैठे हुए थे। उनको पहले से ही सब कुछ पता था कि ये लड़कियां इधर से आएंगी तो वह उनको वहीं पर पकड़ लेंगे। जब वो लड़कियां वहां आती हैं तो तुरंत ही वो अचानक से उनके सामने आते हैं और उनको एक भूखे भेड़िए की तरह दबोच लेते हैं। चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं और घेरने के बाद उनको पकड़ के जंगल के रास्ते से होकर के वो पहाड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। जब लड़कियां बहुत तेजी से चीखने चिल्लाने लगती हैं, शोर मचाने की कोशिश करती हैं और उनसे अपने आप को छुड़ाने की अपील करती हैं, तो वह उनके मुंह को बंद कर देते हैं। जो लड़की सबसे पीछे चल रही थी वह उसमें एक लड़के के हाथ को बुरी तरह से काट लेती है और वह इतनी तेजी से काटती है कि लड़का दर्द से करा उठता है और लड़की उसके हाथ से छूट करके भाग जाती है। ऐसा ही एक लड़की और करती है, वह भी मौका पाते ही एक लड़के के हाथ को खा जाती है, बहुत बुरी तरह से उसको काटती है। उसके बाद वह भी वहां से छूट करके भाग जाती है और दोनों उस जंगल से निकल करके इस तरह से इतनी तेज रफ्तार से भागती हैं, जब तक वो अपने गांव नहीं पहुंच जाती तब तक वो भागती रहती हैं। जितने भी लड़के थे सभी 18 वर्ष की उम्र से कम के लड़के थे। कोई 17 का और 18 का तो एक ही लड़का था, बाकी के सब 15 और 14 साल के होंगे। लेकिन जब वो 2 लड़कियां अपने गांव पहुंचती हैं तो वो सोचती हैं कि वो किसी को किस प्रकार बताएं और किस मुंह से क्या कहें। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके गांव वालों को सारी बातें बताती हैं। तब तक वो 18 लड़के उन 3 लड़कियों के साथ में बहुत ही घिनौना और गंदा काम और बारी बारी से करते हैं और सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। एक एक लड़का एक लड़की के साथ 3-3, 4-4 लड़के वो गंदा और घिनौना कुकृत्य करते हैं। लड़कियां रोती हैं, बिलखती हैं और कुछ कहती भी हैं। उनमें से एक लड़की रोती बिलखती हुई कहती है कि भैया तुम तो मेरी नानी के गांव के हो, तुम मेरे रिश्ते में भैया लगते हो, तो ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। जब लड़की बार बार उसे रिक्वेस्ट करती है लेकिन फिर भी वो लड़का नहीं मानता और नहीं सुनते। वो अपने हवस के सामने उन लड़कियों की एक बात भी नहीं सुन पाते हैं। जब गांव के लोग लठ लेकर के, डंडे लेकर के उस जंगल से होकर के जाते हैं और वो आवाज उन लड़कियों को लगाते हैं, तभी वो लड़के उनकी आवाज सुन करके वहां से भागने लगते हैं। जब तक गांव वाले आते हैं तो सभी लड़के वहां से भाग चुके होते हैं। जब तक गांव वाले पहुंचते हैं तो उनकी इज्जत तार तार हो जाती है और वो लड़के वहां से भाग चुके होते हैं। लड़कियां जो थी उनको वो कपड़ों से ढकते हैं। इसके बाद वो इसी की सूचना लेकर के रनिया थाने पहुंचते हैं और इस बात की जब सूचना पुलिस को पहुंचती है, पुलिस मौके पर
मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है और सोशल मीडिया पर, अखबार में, न्यूज में, हर जगह यह खबर वायरल हो जाती है। आखिरकार जब मामला पुलिस के संज्ञान में आता है तो इस कार्यक्रम में बहुत ही तेजी दिखाती है और उन 18 लड़कों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लेती है। और जब उन लड़कों से पूछताछ की जाती है तो वो सारी बातें सब कुछ बताते हैं और उन लड़कों पर तमाम धाराओं में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद जैसे ही इनके गांव में दबिश दी जाती है तो पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं, कहां पर यह कार्यक्रम हुआ था, किस तरह से हुआ था। तो वहां पर उनको बहुत सारी बातें मिलती हैं कि लड़के आवारा हैं, वो सिर्फ ब्लू फिल्म देखते रहते हैं, वो बिल्कुल भी, कोई भी लड़का पढ़ाई लिखाई भी नहीं करता है, बस आवारागर्दी करते रहते हैं। इस तरह से जब यह बात मुख्यमंत्री और डीजीपी के पास में पहुंचती है तो तुरंत कार्रवाई करते हैं और उन लड़कियों का मेडिकल परीक्षण कराते हैं। उसके बाद इनके बयान जल्दी से कोर्ट में कराए जाते हैं और फिर उनको हो सकता है कम से कम समय में जल्दी से जल्दी इन आरोपियों को सजा दी जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से ये मामला था और ये मामला एक जगह का नहीं है, पता नहीं कितनी जगह पर इस प्रकार के मामले होते रहते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनकी देखभाल करें और वो मोबाइल में क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं, इस चीज़ों पर भी ध्यान रखें, क्योंकि आजकल जो बच्चे इस तरह से बिगड़ रहे हैं वो सिर्फ उन मोबाइल में जिस तरह से वो चीज़ें देखते रहते हैं, उनको अंदाजा भी नहीं लगता है कि किस तरह से किसी मोबाइल में कब कोई वीडियो, कहां से गंदी वीडियो आ जाती है और उसको देखने के बाद उनके अंदर की जो उत्तेजना है वो जाग उठती है और इस प्रकार की उनको लत लग जाती है। तो इस चीज का कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इसलिए आपसे हम गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें, उनकी जरूरतों की पूर्ति करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।